आज की स्टोरी होगी हमारी द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ को अगर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसका मेन क्या था। द लास्ट लीफ आपको समझ में आ रहा हो कि एक आखिरी पत्ती, ठीक है, पूरी एक स्टोरी एक आखिरी पत्ती पर ही डिपेंड रहती है। और बेसिकली इसमें किसमें रहेगी डिपेंड, स्यू और जॉन्सी। स्यू एंड जॉन्सी क्या है, दो फ्रेंड्स रहती है। फ्रेंड्स पहले तो ये फ्रेंड्स नहीं रहती है, पहले की अगर मैं स्टार्टिंग से इसको बात करूँ तो स्यू और जॉन्सी क्या रहते हैं, दोनों का जो काम रहता है वो एक सेम काम रहता है, मतलब ये दोनों आर्टिस्ट ही रहती है। लेकिन अल्टीमेटली इनकी मीटिंग एक रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ पर इनकी बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाती है, एक दूसरे को समझने लगती है। तो सोचते हैं क्यों ना हम एक ही जगह पर रहते हैं। ईंटों का एक घर रहता है फ्रेंड्स, बहुत ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर यही दोनों रहती है, जॉन्सी और स्यू, जहाँ से नीचे का सारा बैकग्राउंड सब दिखता है। अब क्या होता है इसके बाद कि जो ये है कौन, स्यू, इन दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी चलती रहती है, दोनों अपना वर्क करते रहते हैं। इसके बाद ये होता है बेसिकली कि जो जॉन्सी रहती है इसको बीमारी होती है कौन सी, निमोनिया की, ठीक है, इसको बीमारी हो गई निमोनिया की। स्यू जो रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इसको लेकर। क्यों हो जाती है, क्योंकि एक तो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा, और फैमिली के अराउंड कोई नहीं था, इनके आसपास ये दोनों अकेली रहती थी। लेकिन क्योंकि जॉन्सी बहुत एक कहें तो बिल्कुल अंधविश्वास टाइप में चले जाती है बहुत ही ज़्यादा, स्यू जो रहती है वो डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसको सिर्फ 10% दवाइयाँ इसको काम हो रही है, ठीक है, बाकी मैं इसको जो दवाई दे रहा हूँ नहीं इसको लग रही है। क्यों नहीं लग पा रही, क्योंकि जॉन्सी ने पहले ही सोच लिया कि वो मर जाएगी, वो जिंदा रह ही नहीं सकती। तो इस वजह से इसको दवाइयाँ कोई काम नहीं करी। स्यू अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। स्यू ने इसलिए वजह से परेशान हो गई कि जॉन्सी ने बिल्कुल उम्मीद अपने छोड़ दी थी, उसको लगता था कि मैं तो मर जाऊँगी, मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं। कुछ दिन बाद ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो स्यू जो रहती है वो उसको बातों में लगाती है, थोड़ा उसको मतलब सोचती है, इंटरटेनमेंट करती हूँ ताकि ये भूल जाए सब कुछ। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जॉन्सी ने अपनी लाइफ की पूरी तुलना किससे कर ली थी, ये पत्ती से कर ली थी। मतलब कहें तो उनके घर के जो सामने एक पेड़ था, जॉन्सी ने ऐसा सोच लिया था कि जैसे जैसे पेड़ की पत्ती गिरेगी वैसे वैसे मेरी लाइफ का एक दिन कम हो जाएगा। अगर एक दिन एक पत्ती गिर जाती तो जॉन्सी सोचती कि मेरी जिंदगी का एक दिन कम हो गया। दूसरे दिन 2 पत्ती गिर गई तो उसको लगता है अब 2 दिन कम हो गए। इस तरीके से उसने अपनी लाइफ को क्या कर लिया था, कल्टिवेट कर लिया था। अब अगर मैं बात करती हूँ थोड़ी सी आगे, तो स्यू ये सब देख के बहुत परेशान हो गई। पहले तो स्यू ने उसको बहुत डांटा कि क्या नॉनसेंस है, तुमने कैसे सोच सकते हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, एक पेड़ से तुम पेड़ की पत्तियों से कैसे अपनी तुलना कर सकती हो लाइफ की। तो वो बहुत परेशान होती है, लेकिन वो नहीं सुनते, उसके बाद वो उसको ही डांट देती है। अब स्यू एक बार परेशान होकर जाती है ओल्ड मेहरबान के पास। ओल्ड मेहरबान का एक ड्रीम रहता है फ्रेंड्स कि वो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो कभी कुछ अच्छा कर पाए। तो जब स्यू उनके पास जाती तो बोलती कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट हो, क्या आप मेरी फ्रेंड की जान बचा सकते हो, आप एक लीफ बना सकते हो बिल्कुल डिक्टो, जो बिल्कुल उसकी जैसी दिखे, असली की जैसी दिखे। तो बोलते हैं कि मैं कर तो सकता हूँ, बट तुम्हारी फ्रेंड ने कैसे नॉनसेंस वाली हरकतें की है, चलो आज अगर मैं बना भी देता हूँ, कल फिर वो कुछ करेगी तो उसको लाइफ का लेसन तुम समझाओ। वो बोलती वो तो मैं सब समझा दूंगी, लेकिन अभी आप मेरा प्लीज काम कर दीजिए। अब क्या होता है कि एक बार रात में बहुत बारिश आती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो पेड़ की जो सारी पत्तियाँ रहती है वो गिर जाती है। जॉन्सी को बिल्कुल ये लगने लगता है कि आज तो सारी पत्तियाँ गिरी जाएगी, तो एक काम करती हूँ, जो आज की रात बची है ना उसको मैं अच्छे से सो जाती हूँ। तो जॉन्सी क्या करती है, बस उसी रात को जॉन्सी सो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि सुबह उठूंगी तब तो मेरे को मरना ही है। तो जॉन्सी सो जाती है। अब स्यू जब गई थी ओल्ड मेहरबान के पास, तो ओल्ड मेहरबान आते हैं और बिल्कुल इस पेड़ पर एक लीफ बना देते हैं। जो रियल लीफ थी ना फ्रेंड्स, वो क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है, सारी पत्तियां गिर जाती है पेड़ की, सिर्फ एक पेड़ अकेला बच जाता है। अब क्या होता है कि जो लीफ जो बनाई उन्होंने बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम बनाई। इसके बाद ओल्ड मेहरबान पूरी रात बारिश में बनाते रहे, तो पहले ही उनको तबीयत खराब हो जाती है उनकी, क्योंकि पहले ही बूढ़े हो गए थे, उसके बाद उनको भी निमोनिया हो गया, तो वो तो तुरंत स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब जैसे जॉन्सी सुबह उठती है, ठीक है, जॉन्सी सुबह उठती है तो वो बिल्कुल देख के शॉक हो जाती है। वो सोचती है अरे बाप रे ये क्या हो गया, एक लीफ बची है। तो वो सोचती है कि चलो अभी 1 घंटा ही, सुबह तो हुआ 6 तो बजे, 7 बजे तक तो गिरी जाएगी, हो सकता है कहीं से चिपकी होगी, इसके लिए रुक गई। जॉन्सी 8 बजे आकर खिड़की के पास फिर देखती है, वो बोलती है अरे अभी भी नहीं गिरी। वो सोचती है चलो 9 बजे तो गिर जाएगी। ऐसे कर करके वो पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब जॉन्सी देखती है तो वापस वो देख के हैरान हो जाती है कि यार अभी भी लीफ है, तो उससे लगता है कि अब तो ये लीफ गिरेगी नहीं, मतलब अब मैं बच सकती हूँ, मैं अब मर नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स उसने कंप्लेंट, मतलब एक तरीके से कहे तो बहुत ज़्यादा कर लिया था कि हाँ ठीक है अब ये नहीं गिरी तो मैं भी नहीं गिरी। जॉन्सी जाती है रूम में, दवाई वगैरह खाने लगती है और खुद ही इतनी एनर्जेटिक हो जाती है, सूप वगैरह पीने लगती है कि खुद ही सोचती है कि अब तो मैं ठीक हो गई। स्यू ये सब देख के बहुत खुश हो जाती है। स्यू अब उसको बताती है, स्यू बोलती है कि तुम क्या करोगे, तुम नहीं मर सकते, तुम अब जिंदा रहोगे हमेशा,
और प्लीज़ मैं तुमको बता दूं कि रियल लीफ नहीं है, ये आर्टिफिशियल लीफ है जो ओल्ड मेहरबान ने बनाई है। जॉन्सी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये वो, पहले तो डांटती है। फिर जब उसे पता चलता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ की तुलना इससे कर ली थी, तो ये सबसे बड़ा क्या किया मैंने, पाप किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की तुलना एक पत्ती से कर ली और मैंने मरने का सोचा, वही मैंने सबसे बड़ी गलती करी। तुम जैसी फ्रेंड नहीं होती तो आज मैं मर जाती, वॉटेवर ये सब वो सोचती रहती है कुछ भी। इसके बाद अब ये स्यू जो रहती है वो नीचे आती है, उस पेड़ के पास आती है, तो वहाँ पर देखती है कि ओल्ड मेहरबान जो है बिल्कुल डेड पड़े हुए रहते हैं फ्रेंड्स, और उनके राइट साइड में बहुत सारे पेंटिंग का जो सामान रहता है, ब्रश वगैरह वो सब पड़ा रहता है। ये सब देख के दोनों के आंखों में से बहुत आंसू आते हैं। वो सोचते हैं कि ओल्ड मेहरबान ने सीरियसली लाइफ में जाते जाते बहुत अच्छा काम कर लिया कि मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने उनकी जान गंवा दी। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी द लास्ट लीफ। होपफुली आपको समझ में आई होगी। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसका मतलब बस यही है कि एक फ्रेंड होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। और फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छा और एक खराब। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे गेन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी स्यू और जॉन्सी। अगर स्यू नहीं होती तो जॉन्सी जो थी ऑलरेडी डाई थी, स्यू ने जॉन्सी को बचाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।